आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों की प्रेरणादायक इंस्पायर स्टोरी को सुना ही होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि उनको सुनकर आपने अपने जीवन में बहुत से बदलाव भी लाए होंगे। संसार के बहुत से सफल व्यक्तियों की कहानी, कविता और उनकी जीवनी, उनके इतिहास को पढ़कर सुनकर आपका खून भी खौल उठा होगा जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन मैं आज ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में बात करूँगा जो हमारे सुनहरे राजस्थान की गौरवमय धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उन ऊंचाइयों को हासिल कर लिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ श्री रामदेव सिंह रणवा के तेजस्वी पुत्र बीएल रणवा सर के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से बड़े सर के नाम से भी जानते हैं, जो सीकर के छोटे से गांव भिराना में 1968 में पैदा हुए। इन्होंने अपनी कड़ी लगन से लोसल जैसे छोटे से गांव में शेखावटी स्कूल का नाम पूरे हिंदुस्तान में गौरवान्वित कर दिया। आइए आज हम बड़े सर के इस संघर्षशील सफ़र की पूरी कहानी को सुनते हैं और उनकी कुछ ऐसी बातें जिन्हें न केवल हमें सुननी है बल्कि हमें उन बातों को जीवन में अमल भी करना है। संघर्षशील जीवन। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति अपने जीवन के पीछे उसकी बहुत सी असुविधाओं का सामना करके अपने जीवन को सफल बनाता है। अरे सुविधाओं की बात करें तो आज पास के बाजार से सब्जी लाने को कहे तो तुम्हारे पैदल चलने की हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन तुम सोचो, बड़े सर के पापा किसान परिवार से बिलोंग करने के कारण उनको 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर विद्यालय जाना पड़ता था। उनकी हमेशा से पढ़ाई में रुचि थी। तब उस जमाने में सैनिक स्कूल कंपटीशन पास किया और आगे चलकर साइंस विषय में अपनी रुचि दिखाई। करो मन की, सुनो सबकी। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी। अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने पिता का सपना होता है कि बेटा तू इंजीनियर बन जा, टीचर बन जा, ये वो बहुत सारे अपने पेरेंट्स के अलग अलग सपने होते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने जीवन में कुछ बड़ा नाम करने के लिए बहुत से फैसले खुद को लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार हमारे प्रिय बड़े सर के पापा का सपना था कि बेटा तू डॉक्टर बन जा, पर उन्होंने 4 दिन कंपाउंडर का काम किया। फिर उन्होंने फैसला लिया कि लोसल जैसे छोटे से गांव बाबा परमानंद की धरती पर एक प्राइवेट स्कूल खोला जाए। उन्होंने आगे चलकर ऐसा ही किया। कठिनाइयों का सामना। अगर तुम अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसी ने क्या खूब लिखा है कि हे मानव प्राणी, आज थोड़ा सा दुख दर्द सहन कर ले, कल तुम्हारे जीवन में अवश्य उजाले की नई किरण देखने को मिलेगी। तुम 1 मिनट के लिए सोचो कि तुम देर से उठ सकते हो, लेकिन सूर्य कभी भी उदय होने में देरी नहीं करता। कुछ ऐसी ही बातें मैं बड़े सर के जीवन की सुनाना चाहता हूँ। बड़े सर ने लोसल में निजी स्कूल शिक्षण संस्थान खोल दिया। शुरू में 8 स्टूडेंट हॉस्टल में और 39 विद्यार्थी स्कूल में थे। उन्होंने किराए के मकान में अपने स्कूल को चलाते थे और उनकी दादी गांव से टिफ़िन भेजती थी जिससे वो अपना गुजारा चला लेती। 1995 का दौर बहुत ही कठिनाइयों का भरा हुआ था। फिर उन्होंने कुछ समय बाद 1 बीघा जमीन, वो भी ब्याज के पैसों पर, और उन्होंने टीन शेड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और जब 1998 में बोर्ड एग्ज़ाम का पहला रिजल्ट आया तब पूरे राजस्थान में अलग ही परचम लहरा दिया और नया कारवा खड़ा होता गया। किसी ने सच कहा है कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। फिर बड़े सर आगे बढ़ते गए और कभी नहीं रुके और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज लोसल की धरती पर एक शेखावटी का वटवृक्ष लहरा रहा है और राजस्थान में एक अलग छवि के साथ शेखावटी की एक झलक नजर आती है। उनके बोर्ड विद्यार्थियों के सुनहरे परिणाम की चर्चाएं पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं और राजस्थान के साथ साथ देश के कोने कोने से विद्यार्थी शेखावटी में पढ़ने के लिए दूर दूर से आज भी आते हैं। शिक्षा को सेवा पहले, व्यापार बाद में।
तुम अपने जीवन में एक बात को गांठ बांध लेना, चाहे तुम कोई कार्य करो, अगर उस कार्य में पहले अपना स्वार्थ लालच को दिखाया तो तुम्हारा कार्य अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। तुम बीच रास्ते में ही अटक जाओगे। एक इंसान चाहे उसका काम छोटा हो या बड़ा, उस व्यक्ति को केवल एक ही उद्देश्य हो कि मुझे तो पैसा ही कमाना है और लोगों के कल्याण का मुझे कोई परवाह नहीं है, तो मेरा मानना है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं बन सकता। ऐसे ही उच्च विचार रखने वाले हमारे बड़े सर, जिन्होंने हर मंच पर कहा है कि शिक्षा को सेवा का दर्जा दिया जाए, न कि व्यापार का, उनके इसी विचार के माध्यम से आज इस बहुत सी बड़ी कठिनाइयों के मार्ग को तय करके इस मुकाम को हासिल कर लिया है। और इसी विचार के कारण आज हमारे बड़े सर 1700 स्कूल के निजी शिक्षण संस्थान सीकर जिला के अध्यक्ष पद को भी हासिल कर पाए हैं। आज शेखावटी के पढ़े हुए विद्यार्थी कोई IAS, RS, डॉक्टर, इंजीनियर, इनकम टैक्स ऑफिसर, रिसर्च सेंटर, न जाने बहुत सी ऊंचाइयों को हासिल कर पाए हैं। मैंने बड़े सर को बहुत ही करीब से देखा है। वहाँ बिताए 2 वर्ष के अनुभव को मैं आज भी महसूस करता हूँ। उनको मैं आज भी बहुत याद करता हूँ। वो एक ऐसे भावुक इंसान हैं जो किसी व्यक्ति की पढ़ाने की हैसियत नहीं होने पर वो खुद पूरी फीस को माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन किसी या बेटी या बेटे के भविष्य को पैसों की कमी होने के कारण उसको कभी बिगड़ने नहीं दिया। परिवार जैसा स्नेह। बड़े सर के माध्यम से जीवन में सीखने वाली एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जीवन में आप कभी भी बड़े बिजनेसमैन या आपके अंडर में कितने भी व्यक्ति काम करें, उस व्यक्ति के साथ एक फैमिली जैसा व्यवहार करें, ताकि वो व्यक्ति आपकी कार्य के प्रति हमेशा तन मन धन सभी दृष्टिकोण से समर्पित रहे। वो व्यक्ति आपकी कार्य के प्रति हमेशा तत्पर रहेगा। मैंने परिवार का नाम यूं ही नहीं लिया, उसके पीछे बहुत बड़ी बातें भी हैं। आज बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में मशीनों के माध्यम से रोटी पकाई जाती है, लेकिन राजस्थान के शेखावटी विद्यालय में आज भी रहने वाले छात्रावासीय छात्रों के लिए चूल्हे पर रोटी पकाई जाती है। उनके बच्चों के प्रति स्नेह, प्रेम भाव और लाड प्यार मानो ऐसा ही है जैसे माता यशोदा अपने लाडले श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखती है। उन्होंने अपने सगे बेटों से भी बढ़कर वह पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति लगाव रखा है और आज भी ऐसा ही प्यार बरकरार है। बोर्ड एग्ज़ाम के करीब होने पर सर छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के सेल्फ स्टडी के टाइम कभी भी डाउट क्वेश्चन के लिए टीचर्स की कमी नहीं होने दी और उनकी रात में बच्चों के पास बैठकर और कभी कभी तो उनकी आंख भी लग जाती और सुबह हो जाती। दोस्तों, जीवन में बहुत सी बातें हमें बड़े सर से सीखने को मिलती हैं। उसे केवल सीखना ही नहीं है, हमें अपने जीवन में अमल भी करने की आवश्यकता है। सर की 2 बातें ऐसी भी हैं जिसमें आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ही कड़वी है मगर 101% सत्य भी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने जीवन में कभी किसी इंसान के साथ बुरा करते हो या उसे कोई हानि पहुंचाते हो तो तुम्हें वो मानव तो माफ़ कर देगा, लेकिन तुम्हें ऊपर वाला ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। और उनकी दूसरी बात जो इस मॉडर्न ज़माने में आम बात बन गई है वो है एक मोबाइल। दुनिया का कड़वा सच है यह है कि बहुत से लोग मोबाइल का मिसयूज ही करते हैं। बड़े सर आज भी सख्त हिदायत देते हैं बच्चों का मोबाइल का यूज़ बहुत कम करने के लिए। मोबाइल का बेवजह इस्तेमाल करना उनको कतई पसंद नहीं है। जीवन में रुको मत। आज की इस वीडियो के अंतिम प्रेरणादायक बिंदु पर बात करना चाहता हूँ कि इंसान को अपने जीवन में कभी कुछ हासिल हो जाने के बाद उसे ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो जाना है कि मैंने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बल्कि उस इंसान को कर्म करते रहना है, अपने उस नाम को और आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बड़े सर ने 98 की रिजल्ट आने के बाद उन्होंने शेखावटी के परचम को राजस्थान के कोने कोने में फैला दिया और साइंस के बहुत बड़े रिजल्ट के सत्र 2017 में हाईएस्ट 97.60, फिर 18 में 97.20 और इस बार 2019 में अकल्पनीय परिणाम 98.20 जो राजस्थान की तीसरी स्टेट मेरिट रही है। BL रणवा सर ने अपने जीवन के संघर्ष को
कभी ठहरने नहीं दिया, क्योंकि किसी ने बहुत ही सच कहा है कि बहता पानी निर्मल रहता, ठहरा पानी सड़ने लगता। सर ने इसी बात पर अमल करते हुए आज इस बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर लिया है और उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल के साथ साथ इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम एकेडमी, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, किड्स जोन और एक के बाद एक जीवन में तरक्की करते गए और राजस्थान के सबसे यूनिक एक विशाल ग्राउंड का निर्माण किया, जिसमें नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के लिए नौजवानों को तैयार करके सेना में भेजकर देश की रक्षा करवाने के लिए अपने इस दायित्व को पूरा करने के लिए अपना योगदान समर्पण समर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने पिछले कई वर्षों से बेटे और बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए एक अलग फाउंडेशन कोर्स की नींव भी खड़ी की है और अच्छे परिणाम के वक्त राजा महाराजाओं की तरह पूरी लोसल की धरती पर विजय जुलूस का आयोजन भी हर वर्ष करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात की है जिसके संघर्षशील जीवन से हमें बहुत सी बातों को अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने जीवन में अमल करना होगा। तुम एक मिनट के लिए अगर सोचो कि अगर बड़े सर ने अपने संघर्षशील पलों को अंजाम नहीं देते तो आज उनको हम नहीं सुन पाते। अपने शरीर को मशीन मत बनाओ और आज की इस प्रेरणादायी बातों को सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।